गौतम अदानी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल होने तक का उनका सफ़र बेहद उतार चढ़ाव भरा और संघर्षशील रहा है। यहाँ उनके बिजनेस संघर्ष और सफलता की कहानी के मुख्य पड़ाव, शुरुआती जीवन और रिस्क लेने का जज्बा। गौतम अदानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक साधारण जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। अदानी में बचपन से ही कुछ बड़ा करने की जिद थी। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में भी कॉम में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा व्यापार में था। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपये लेकर सपनों के शहर मुंबई चले गए। मुंबई का संघर्ष, हीरों की परख। मुंबई में उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स में लगभग 2-3 साल तक हीरा सॉर्टर, डायमंड सॉर्टर के रूप में काम किया। वहां उन्होंने बिजनेस की बारीकियों और बाजार की चाल को समझा। 20 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने अपना खुद का हीरा ब्रोकरेज व्यवसाय शुरू किया और अपनी पहली बड़ी कमाई की। भाई के बिजनेस में वापसी। 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को उसे संभालने के लिए बुलाया। यहीं से उनकी किस्मत पलटी। उन्हें पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात का काम संभालना था। उस समय भारत में कच्चे माल की कमी थी और इसी कमी को उन्होंने अवसर में बदल दिया। अदानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स अब अदानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ पावर और कृषि वस्तुओं का व्यापार करती थी। 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने उनके लिए नए दरवाजे खोले और उन्होंने धीरे धीरे एग्रो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और मेटल्स में अपना विस्तार किया। मुंद्रा पोर्ट, गेम चेंजर मोड़। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के विकास के लिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया। अदानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और 1998 में मुंद्रा पोर्ट का संचालन शुरू किया। आज ये भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पावर, गैस, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी और एयरपोर्ट जैसे कई क्षेत्रों में अपना साम्राज्य फैलाया। जीवन की बड़ी चुनौतियां और संकट। गौतम अदानी के संघर्ष में सिर्फ आर्थिक चुनौतियां नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी जान पर भी जोखिम झेला है। अपहरण। 1998 में बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया गया था और करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी। वे सुरक्षित वापस लौट आए। 26/11 हमला। 2008 मुंबई आतंकी हमले के दौरान वे ताज होटल में ही थे। उन्होंने पूरी रात बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचाई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023। हाल के वर्षों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनके बिजनेस को हिला दिया था, जिसमें शेयरों के दाम तेजी से गिरे। हालांकि उन्होंने फिर से रिकवरी की और अपने निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश की। सफलता की असली माप आपकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन प्रतिकूलताओं, चैलेंजेस से उबरने की आपकी क्षमता में है जो आपकी उपलब्धियों के साथ आती हैं। गौतम अदानी।